जय हिंद। दोस्तों, आज सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो कुसुम है, जो झारखंड के रामगढ़ के एक छोटे से गांव है, खेसा गांव, वहीं से है। इन्होंने कठिन मेहनत करके नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। तो आज हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह मेहनत किया और किस तरह सफलता पाई है। और जो मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं, ये सब भी मेरे सक्सेस छात्र हैं और छात्राएं हैं, जो आज कहीं न कहीं किसी न किसी मुकाम पर है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, वो जीवन में आगे बढ़े और सफल हो। तो सबसे पहले कुसुम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने शानदार नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। सबसे पहले कुसुम, आपने प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की है और कब आपको लगा कि अब हमें नेट की परीक्षा पास करनी है? सबसे पहले सर मेरा प्रणाम। नमस्कार। सर मैं तो मेरी सारी शिक्षा हजारीबाग जिले से हुई है और मैंने जब एमए जब मेरा कंप्लीट हुआ था सर, तो उस टाइम तक भी हम नहीं समझ पाए थे कि हम लोग की नेट क्या होता है। और मतलब एमए कंप्लीट होते होते भी समझ नहीं पाती थी कि नेट और इंटरनेट में क्या अंतर है, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब नेट एग्जाम पीजी कंप्लीट करके जब निकली और किसी से सुने कि नेट का एग्जाम होता है, तो बस सडनली अपने से ही थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई होती थी खुद से ही। और उसी बीच में फिर बीएड की हूँ और बीएड करते करते दौरान फिर मेरी शादी हो गई सेकेंड सेम में। फिर बीएड जब कंप्लीट हुआ सर, उसके बाद फिर मेरे एक बच्चा भी हो बाबू भी हो चुका था। उसके बाद सर मैं बिल्कुल पढ़ाई हट चुकी थी, लगता ही नहीं था कि मैं दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर पाऊंगी। तो उसी दौरान फिर सर आपकी क्लास के बारे में मुझे पता चला। यही मुसरत ही है जो कि मुझे बोली थी कि सर एक है मफिजुन के थ्रू मुसरत को पता चला, मुसरत के थ्रू मुझे पता चला कि एक कोचिंग चलाते हैं विप्लव सर, तो डेमो दे रहे हैं, तो एक बार करके देखो। मैं सर आपके क्लास में डेमो में जुड़ी भी, लेकिन पता नहीं सर मैं एक दो क्लास देखी तो मुझे लगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जगा सर आपके डेमो में, कि लगा कि नहीं शायद अच्छे नहीं पढ़ाते। मैं तो मेरे मन में ये धारणा बन गई कि अच्छे नहीं पढ़ाते, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं जग पा रही है। और मैं एक दो डेमो क्लास की और छोड़ भी दी कि नहीं मुझे नहीं जुड़ना। और शायद सर मतलब कि फी भी बताया गया था कि 9-10 हजार है, तो मुझे लगा कि सर बहुत ज्यादा है, मेरे लिए अफोर्ड नहीं उतना दे पाऊंगी, तो मैं छोड़ दी। और फिर सर करीब सर ये लोग तो जुड़ चुकी थी, 15-20 दिन के बाद फिर मुझे नगमा के थ्रू मुझे पता चला कि ये लोग जुड़ चुकी है और मुझे भी जुड़ना चाहिए। तो मैं फिर मेरे अंदर फिर से इंटरेस्ट जागी और मैं फिर आपसे बात हुआ मेरे, और आपसे फिर जो भी पेमेंट के लिए सर इशू नहीं था। आप तो ये भी बोल दिए थे आप मत दो, आपके अंदर इच्छुक है तो आप पढ़ो। तो फिर मैं आपसे जुड़ी। और सर सच पूछिए तो आपसे जुड़ने के बाद सर मैं हिंदी साहित्य को समझ पाई कि हिंदी साहित्य होता क्या है। पढ़ने का तो मेरे पास भी मटेरियल रहता था सर कि मैं पढ़ लूंगी, मैं बहुत पढ़ रही हूँ ऐसा हमको फील होता था, लेकिन उतना तक काफी नहीं था सर। जब मैं आपसे जुड़ी तब मैं जान पाई कि आदि काल क्या होता है। भक्ति काल में सर मैं कभी भी सूफी संत रामश्री कृष्णश्री का अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद सर मैं बहुत हद तक क्या पूरे हद तक समझ पाई कि हिंदी साहित्य का मतलब क्या होता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। कुसुम, शुरुआत में बच्चों को ये लगता है, एक मैं इसीलिए कहता हूँ कि 8-10 क्लास लो, 1-2 दिन में आपको समझ नहीं आएगा। और अपने क्लास की खासियत है कि मैं किसी को अलग से डेमो नहीं देता हूँ, क्योंकि ये जी काम सर। कोचिंग वाले करते हैं कि जिनको ये लगता है कि इस बच्चे को किसी न किसी तरह अपने कोचिंग से जोड़ ले और उनको बेस्ट टॉपिक्स पढ़ाए। हम क्या करते हैं कि बीच में ही बच्चों को जोड़ते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है बीच से समझ नहीं आती है बच्चों को। जी खैर, सर। तो कुछ एक सवाल और है कि खास करके उन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास अधिकतर महिलाएं हैं जो जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो तैयारी करते हैं, तो आपने किस तरह ये मैनेज किया? सर मैं ये कहना चाहूंगी सर, परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है, मेरे लाइफ में भी बहुत परेशानियां हैं और संघर्ष भी की हूँ सर। नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी थी उस टाइम मेरे बच्चा 6 मंथ का बच्चा था
उसके बाद ही मैं आपसे जुड़ी थी। और उस दौरान में सर मैं आपका क्लास को मैं कैसे अटेंड करती थी वो किसी को बयान नहीं कर सकती हूँ सर। क्योंकि जब क्लास होती थी कभी बच्चा रोता था, कभी कुछ, लेकिन मैं एक चीज आपकी तरफ से ये फायदा था सर कि आप रिकॉर्डिंग भेज देते थे। उसको मैं बाद में बच्चे सोने के बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक उस वीडियो को मैं देखती थी सर, और मैं एक एक चीज को नोट डाउन करती थी। बिल्कुल, मतलब सडनली सर आपके क्लास में मैं सही से बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती थी क्योंकि बच्चे मेरे साथ रहते थे। बिल्कुल। लेकिन यही कहता इसीलिए हूँ मैं कि बिल्कुल कुसुम, मैं इसीलिए इन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास के बाद उनका रिकॉर्डिंग भी भेजता जी हूँ सर, उसके लिए कि सर वो आपका बच्चे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हाँ, एक सवाल और भी है कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद आपने क्या बदलाव देखा? सर बदलाव का तो खैर कोई लिमिटेशन ही नहीं है सर, क्योंकि मैं पहले कोई कोचिंग में नहीं जुड़ी थी, खुद से पढ़ती थी, लेकिन आपके कोचिंग में जुड़ने के बाद सर मैं हर एक चीज को मतलब समझ चुकी हूँ कि आदि काल में क्या होता है, भक्ति काल में क्या होता है, रीति काल में क्या है, आधुनिक काल में क्या है। मतलब हर एक चीज का जुबान पे सर टिप्स में बट गया है सर आपके पढ़ाने के बाद से। बिल्कुल। एक सवाल और है, खास करके अब देखते हैं प्रथम पत्र और हिंदी साहित्य, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे जी बच्चे सर। मैं देखता हूँ कि वो हिंदी तो पढ़ लेते हैं, प्रथम पत्र नहीं पढ़ते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, मैं तो यही कहूँगी सर कि अगर नेट तो ख़ैर मैं सिर्फ़ नेट पर उत्तीर्ण हुई हूँ सर, लेकिन अगर जेआरएफ होना है सर, तो उसके लिए दोनों पेपर को साथ में लेके चलना होगा। एक पेपर से नहीं होगा, क्योंकि एक पेपर से कभी भी आप सोचिएगा जेआरएफ होगा, ये नहीं हो सकता है सर, कभी का कभी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और आता है कि बहुत सारे बच्चों को कोचिंग संस्थान पर विश्वास नहीं होता। शुरुआती दौर में किसी भी नहीं होता है, खास करके ऑनलाइन कोचिंग में। तो जब आप सर बिल्कुल, एक सवाल है कि आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जिनको विश्वास नहीं होता है, खासकर अपने कोचिंग के बारे में? सर मैं यही कहूँगी सर कि जो विश्वास नहीं करते हैं, जैसे मैं शुरू में विश्वास नहीं की थी डेमो लेकर, तो सबसे बड़ा गलती है सर, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सर पैसे तो हर जगह देना पड़ता है सर, और कोचिंग हर कोई पढ़ाता है सर, लेकिन आप ऐसा कोचिंग मुझे नहीं लगता है कोई आ सकता है, क्योंकि आप पढ़ाते नहीं है सर, घोल के पिला देते हैं सारी रचनाओं को। मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं सर, हर एक वो ट्रिक लगा के हर एक चीज को, कि हार्ड वाली रचना भी मुझे नहीं याद होती थी, लेकिन आपके क्लास से जुड़ने के बाद टिप्स पे जुबान पे आ गया है सर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है सर कि हमको बिना रिवीजन का ही मुझे पता आता है कि हाँ किस रचना को कहाँ किस काल में है, किसका है, बिल्कुल टिप्स पे आ गया है सर। इसीलिए मैं यही सबसे कहूंगी कि कोचिंग को देखकर सिर्फ ये ना बोले कि अच्छा नहीं है, एक बार जुड़े और उनसे जुड़ के मतलब कि ऐसा जुड़े कि कुछ पाना है, तभी हो पाएगा सर। क्योंकि आप मुझसे यही कहते कि अगर कुछ पाना है तो ही मुझसे जुड़ना, नहीं तो फिर टाइम पास वाला बिल्कुल भी नहीं जुड़ना। तो मैं भी यही कहूंगी हर एक छात्र से कि जिसको पाना है लाइफ में, कुछ हासिल करना है, वो आपसे जुड़े, तभी उसके लिए बात होगा। क्योंकि सर आपसे बढ़कर मुझे नहीं लगता है कोई कोचिंग सेंटर पढ़ा सकता है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप क्लास में कोडिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल है कोडिंग के बारे में, बहुत सारे बच्चों को मुझे आज भी फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जी सर आप 2-4 कोडिंग तो यूट्यूब पर डाल देते हो, क्या आप संपूर्ण साहित्य को कराते हो? बहुत सारे कोचिंग वाले शुरू कोडिंग करा देते हैं, फिर नहीं कराते हैं। तो आप इन बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सर मेरा एक्सपीरियंस तो है सर कि आप एक एक चीज को कोडिंग करवाते हैं। सच पूछिए तो सर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो बहुत ही टफ लगता था सर, लेकिन वो सब भी टिप्स पे बैठ जाता है, जैसे इलियड का कुछ, रिचर्ड्स की कुछ कोड ट्रिक जो आप बताए हुए हैं। मतलब सर आप सिर्फ एक रचनाओं को, एक काल को नहीं सर, संपूर्ण साहित्य को आप ट्रिक के थ्रू ही पढ़ाते हैं। इसीलिए ये सबसे समझिए लाभदायक और हम लोग के लिए फायदे भी हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है कि आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज कहीं न कहीं भटक रहा है, बार-बार असफल हो रहा है? उनकी कमियाँ हैं लेकिन उन कमियों को महसूस नहीं करता है। वो दूसरे पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर नहीं सर, कमियाँ देखिए जो भटक रहे हैं सर, मैं भी बहुत भटकी हूँ, नहीं भटकी हूँ ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन मैं उसके लिए बस यही कहूंगी निरंतर लगे रहिए, और कोई उपाय नहीं है सर, क्योंकि हताश उदास तो हर कोई होता है सर नहीं होने पे, और अगला का रिजल्ट देखने पे कुछ और ही ज्यादा हताश होता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है सर। और हम यही कहें अगर आपसे कोई जो छात्र जुड़े हैं वो आपसे जुड़े रहें,
और आज नहीं तो कल वो आप सफलता आप पाकर ही रहिएगा। ऐसा मेरा बिल्कुल, मनोभावना बिल्कुल। कह रहा है। देखिए, मैं हर बच्चों से किसी बच्चों को ये नहीं कहता हूँ कि आप ये बात कहिए। उनका जो फीलिंग होता है, कभी मैं किसी बच्चे को नहीं कहते आपको ये बोलना है। जो फीलिंग है, जो मैंने आपके साथ उम, पिछले महीनों में जो मदद किया, जो साथ रहा, मैं बच्चों को तो वही वही होना भी चाहिए। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि जो है बस बोले, जो सच है वही। एक सवाल जी और सर। है कि आप अपने सफलता में सहायक लोगों को ज़रूर याद करना चाहेंगे? ज़रूर याद कीजिए। जी सर, सहायक तो सबसे पहले सर मेरे माता-पिता हैं। उसके बाद मैं अपने पति को सहायक मानती हूँ, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाती बिल्कुल, सर। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, उनका सहयोग ना रहता तो शायद मैं आज पढ़ भी नहीं पाती। और सर उससे भी बढ़कर सबसे ज़्यादा सहाय सर सिर्फ आपका है कि आप मुझे उस लायक समझे और हम लोगों को शिक्षा दी, तभी आज इस जगह पे पहुँची हूँ। और बिल्कुल। शायद आपकी दुआ रही सर तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा भी करके रहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगले बार जीआरएफ करना है, हम सबको मिलके काम करना है। हमारी क्लास भी चल रही है, हमारा फिर से नया बैच भी शुरू हो रहा है और जो बच्चे जून में पेपर दे रहे हैं, आपके लिए भी आप भी जॉइन कीजिए, डेली क्लास होती है। जून में जो बच्चे पेपर देंगे, वो बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार 8-10 क्लास लेकर देखें, आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कुसुम, आपने समय निकाला और बहुत आगे बढ़िए, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। तो दर्शकों, आज के लिए धन्यवाद। इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।